यहाँ पे प्रश्न मिला है कि आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली जो है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। अब सबसे पहले तो आयुर्वेद जो है शरीर के 3 दोष जो होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनके अनुसार इनके संतुलन पर आधारित होता है और इसका उद्देश्य स्वस्थ बनाने के लिए व स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोग का उपचार करना है। अब आप इस किस दृष्टि से प्रश्न कर रहे हैं कि वैज्ञानिक आधार क्या है, और इस दृष्टि से आपका प्रश्न जो है, तो आज की जो औषध विज्ञान है, वो औषध विज्ञान भी हमारे आयुर्वेद के, हमारे ऋषि मुनियों के जो सिद्धांत पे आधारित है। सामान्य औषध उपचार से लेकर शल्य चिकित्सा प्रणाली तक सब हमारे ऋषि मुनियों के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत भी आधारित है। आयुर्वेद के सिद्धांत भी आधारित है। तो जो आपका दृष्टि से जो विज्ञान है वो विज्ञान है, अगर हमारे वैदिक विज्ञान पे आधारित है तो ये चिकित्सा प्रणाली के वैज्ञानिक आधार ढूंढना एक हिसाब से मूर्खता है। फिर भी हम चर्चा कर सकते हैं। आयुर्वेद जो है प्राचीन वैदिक चिकित्सा प्रणाली जो है, इसका मूल संस्कृत, इसका व्युत्पत्ति मूल संस्कृत शब्द आयु से होता है। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जो जीवन संबंधी जहां से हमें ज्ञान मिलता है उसको कहते हैं आयुर्वेद, जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। आयुर मतलब जीवन, वेद मतलब विज्ञान। आयु का विज्ञान, जीवन का विज्ञान को यह हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना व रोग का निदान करना, सिर्फ इतना नहीं है। आयुर्वेदिक जो उपचार प्रणाली है, चिकित्सा प्रणाली है, यह वास्तव में समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली को संतुलित करना और उसमें सुधार ले आने के प्रति केंद्रित होता है। इसका वैज्ञानिक आधार शरीर में मौजूद जो 3 दोष होते हैं, जिसको वात, पित्त और कफ कहते हैं, ये त्रिदोष के संतुलन पे आधारित होता है। इनको संतुलित करना ही आयुर्वेद का समस्त ध्येय है और आयुर्वेद इसी सिद्धांत पे चलता है। तो आयुर्वेद के जो 3 दोष जो कहते हैं, त्रिदोष सिद्धांत भी कहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के अनुसार शरीर में मुख्यतः जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त एवं कफ नाम करके, ये दोष शरीर के विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक कार्यों को नियंत्रित करते रहते हैं। प्रत्येक दोष का अपना गुण और कार्य होता है और उनका असंतुलन विभिन्न रोगों का कारण बन सकता है। तो वात दोष जो है कि वात दोष आयु और आकाश तत्वों से बना होता है। यह शरीर में सभी प्रकार के गति, जैसे होता है श्वास और होता है परिसंचरण और होता है स्नायु कार्य आदि जो भी होते हैं, यह कार्य को नियंत्रण जो है वात दोष से, वात से ये जो सभी प्रकार के गति संबंधी जो भी कार्य शरीर में होता है, यह वात नियंत्रण करता है। और इसका गुण होता है सूखा, हल्का, ठंडा और खुरदरा, अस्थिर। और समस्या इससे क्या होता है, वात अगर असंतुलित हो जाए तो चिंता, अनिद्रा, कब्ज जैसे समस्याओं का कारण बन सकता है। तो ज्यादातर ये मन संबंधी और पेट संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। और दूसरा होता है पित्त दोष। पित्त दोष जो है, पित्त दोष अग्नि और जल तत्वों से बना होता है और यह पाचन और चयापचय और शरीर के तापमान आदि को नियंत्रण करता है। और इसका गुण होता है ऑयली, तैलीय होता है, गर्म और हल्का और एकदम तीखा और तरल। तो इसकी संतुलन बिगड़ जाने से या असंतुलित होने से जो समस्या आते हैं, जैसे आपको होगा एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, फिर जलन होगी और चिड़चिड़ापन जैसे जो समस्या होते हैं, इस कार्य से होते हैं। और फिर कफ नाम का जो दोष होता है, इसका हम जैसे देख सकते हैं कि जल और पृथ्वी तत्वों से यह संबंधित होता है और ये शरीर की संरचना और स्नेहन एवं स्थिरता आदि इस संबंध में इसका नियंत्रण रहता है। और इसका गुण होता है एकदम भारी, ठंडा और स्थिरता, एकदम चिकना और मीठा। तो इसका गुण के संबंध में
तो समस्या जो प्राप्त होती है कि कफ का जो असंतुलन होने से इसका डिसबैलेंस ये होता है, जैसे मोटापा और सर्दी, कफ और सुस्तता जैसी समस्या का कारण बन सकता है। तो बाकी जितने भी रोग होते हैं इन्हीं तत्वों की बेमेल से, असंतुलन से बन जाते हैं। तो आयुर्वेदिक उपचार का जो सिद्धांत है उसमें प्रकृति और विकृति का अध्ययन होता है। जैसे आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति मतलब आयुर्वेदिक शरीर के प्रकार और विकृति मतलब बीमार की अवस्था। प्रकृति मतलब ये शरीर की जो अवस्था है और विकृति मतलब जो बीमार हुआ है, बीमारी जो है उसकी अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि शरीर के दोष का संतुलन करना और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। और उपचार पद्धति में ज्यादातर आहार, जीवन शैली, विविध प्राकृतिक जो हैं जड़ी बूटियों का प्रयोग एवं विभिन्न प्रकार के उपचार प्रक्रिया जैसे योग आदि का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद दूसरा होता है पंचकर्म का प्रयोग। और पंचकर्म जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते हैं और रेजुविनेशन भी कह सकते हैं, जिसमें पंचकर्म आयुर्वेद की एक जो विशेष उपचार पद्धति होती है जो शरीर में जो पड़े हुए विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाल फेंकते हैं उस पद्धति से, और कह सकते हैं शरीर को जो विषाक्त पदार्थों से जो मुक्त करने का और शरीर को पुनर्जीवित करने का जो कर्म है उसको हम पंचकर्म कहते हैं। इसमें अब मुख्य प्रक्रिया होते हैं जैसे बमन, विरेचन, वस्ति, नश्य, रक्त मोक्षण एक्सेट्रा। इसका जो प्रक्रिया होते हैं जिसमें उल्टी के द्वारा सफाई करना, पेट साफ करने वाली अनेक प्रक्रिया होते हैं। विरेचन, वस्ति मतलब औषधीय जो एनिमा देते हैं हम, और नश्य मतलब नाक के माध्यम से विविध औषध युक्त द्रव्य आदि को शरीर में प्रवेश करके शरीर को शुद्ध करने का प्रक्रिया। फिर रक्त मोक्षण मतलब रक्तस्राव आदि के द्वारा ये विविध प्रक्रिया होते हैं। और फिर होता है जैसे औषधि एवं जो जड़ी बूटी से जो उपचार होते हैं आयुर्वेद में विभिन्न जड़ी बूटियाँ और औषधि का जो उपयोग प्राकृतिक तत्वों पर आधारित होता है, पूर्णतः प्राकृतिक होता है। औषधि या दोष को संतुलित करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और बीमार ना होने, अगर होने से भी उसकी इलाज करने की अनेक टेक्निक्स इसमें शामिल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आयुर्वेद में आहार और जीवन शैली। आयुर्वेद में आहार और जीवन शैली को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि व्यक्ति की प्रकृति और दोष के अनुसार आहार एवं दैनिक दिनचर्या का पालन करने से स्वस्थ हो जाता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें दोष अनुसार आहार और दैनिक दिनचर्या परिपालन करना चाहिए। और इसमें ऋतुचर्या जो होता है मौसम अनुसार आहार की जीवन शैली, और दिनचर्या होता है दैनिक जीवन शैली की सिद्धांत इसमें शामिल होते हैं। अब आयुर्वेद की वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आपने पूछा है तो ये क्या है, शरीर और मन के बीच में अंतर संबंध जो है ये आयुर्वेद सिर्फ पहचानता है। और यह प्रणाली समग्र जो है समग्र चिकित्सा मतलब ये होलिस्टिक मेडिसिन पर आधारित होता है, जो शरीर, मन एवं आत्मा की एकता को स्वीकार करता है। यह पद्धति जैसे आपकी जो आपका कहेगा जो आप कहते हैं ये वैज्ञानिक पद्धति, आज की आधुनिक पद्धति, उसमें काय चिकित्सा और शारीरिक चिकित्सा ये अलग है, और अध्यात्म संबंध या आत्म संबंध में, चेतना संबंध में तो उसका कोई सोच है ही नहीं अभी तक। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक पद्धति है मन, शरीर एवं आत्मा की एकता को स्वीकार करके आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में लाभ जो है ये वास्तव में ये लाभ जो है ये दीर्घकालीन लाभ है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली जैसे अल्पकालीन लाभ नहीं है। तो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली एक समग्र प्राकृतिक दृष्टिकोण पर आधारित जो वैदिक चिकित्सा प्रणाली है, जो शरीर, मन एवं आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित है। और ये त्रिदोष सिद्धांत, पंचकर्म, औषधि, आहार विहार आदि पर आधारित होता है, और समग्र स्वास्थ्य एवं दीर्घायु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका इसका रहता है। हमेशा आयुर्वेद जो है आज भी जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ एकत्रित होकर जो है प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में अपनी जो
प्रासंगिकता वास्तव में आज और ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस संबंध में आयुर्वेद के संबंध में ये तो बहुत गहनतम और विषय है। तो इतनी छोटी समय में ऐसे एक प्रश्न से इसके संबंध में कैसे होगा। फिर भी इतने से आपको जो आपका प्रश्न था वो निरूपण हुआ होगा। हरे कृष्ण।